हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोलॉजी का 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम 2026 में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो बिना देर के हम लोग क्लास की शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कहता है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? तो हम जानते हैं कि मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो दायां अलिंद होता है, बायां अलिंद होता है, दायां निलय होता है और बायां निलय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है, डीएनए की द्विसर्पिल संरचना किसने प्रस्तावित की? हु प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो आप लोग नोट कीजिएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर प्रस्तावित किए थे वो वाटसन और क्रिक किए थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वाटसन और क्रिक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो हम जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो मानव रक्त का सामान्य पीएच होता है 7.4 होता है। फिर 5 में कहता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थान है वो कहाँ है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 6 में कहता है, मानव में सबसे सामान्य रक्त समूह कौन सा है? मानव में सबसे सामान्य रक्त समूह कौन सा है? तो जो मानव में सबसे सामान्य रक्त समूह होता है वो कौन होता है? वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 7 में कहता, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो जो मेंडल ने अपना पहला प्रयोग किए थे जो मटर के पौधे पे किए थे। किस पौधे पे किए थे? तो मटर के पौधे पे। 8 में कहता है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजेनस बेस नहीं पाया जाता है? तो जो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता वो होता है हमारा कौन? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 9 में कहता, मानव आंख में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं कौन सी है? जो मानव आंख है उसमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं कौन सी है? तो जो रॉड्स और कोन्स है वही हमारा जो संवेदनशील कोशिका है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। फिर 10 में कहता, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है वो हमारा अग्नाशय से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर आगे कहता है, ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑक्सिन हार्मोन हमारा होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 12 कहता, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो क्या होता है? यकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 13 कहता है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो हमारा मुख से ही शुरू हो जाती है। 14 कहता है, क्रोमोसोम का रासायनिक संगठन क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम का रासायनिक संगठन है ये हमारा डीएनए और प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 15 में कहता है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है या इन्हें जाना जाता है। 16 का था, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम। 17 में कहता, टीकाकरण से किस प्रकार की प्रतिरक्षा मिलती है? जो टीकाकरण होता है उससे हमारी प्राकृतिक प्रतिरक्षा मिलती है। तो मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो मानव के ब्लड में आरबीसी होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? 90 दिन का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट में कहता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन जल से निकलती है, तो H2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहता मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जो ह्यूमन बॉडी होता है उनमें कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो जोड़ा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा। और ऐसे सिर्फ पूछता कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 हो जाता है। लेकिन पूछा क्या है, कितने जोड़ा में पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 21 में कहता पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जो पौधों में जल का परिवहन होता है वो हमारा जाइलम ऊतक द्वारा होता है। कौन सा ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। जैसे जाइलम और जैसे जल। और फ्लोएम से क्या होता है? तो फ्लोएम से हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है पेड़ पौधा में। 22 कहता हार्मोन एंड्रेनालिन किसे कहते हैं? या फिर हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं हार्मोन एंड्रेनालिन को और क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जब किसी इमरजेंसी हो तो वहां पे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन एंड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। फिर 23 कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ होता है? तो पत्तियां में होता है। किन में होता है? पत्तियां में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 24 कहता है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का करने में हेल्प करता है? तो हमारा कौन हो जाएगा? विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 25 का था मानव किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? जो हमारा किडनी होता है उनका कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो उनका जो कार्यात्मक इकाई होता है वो क्या हो जाता है? नेफ्रॉन होता है। फिर 26 का था फोटो पीरियोडिज्म किससे संबंधित है? जो फोटो पीरियोडिज्म है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारा बीज अंकुरन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 27 का था मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? जो मानव शरीर होता है उनमें सामान्य रूप से श्वसन दर जो होता है 12 से 16 पर मिनट होता है। 12 से 16 बार श्वसन क्रिया होता है 1 मिनट में। फिर 28 का था डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है? जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो किस चरण में होता है? तो एस चरण में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 29 का था कौन सा रोग इंसुलिन की कमी से होता है? विच डिजीज इज कॉल्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन? तो जो हम जानते हैं कि जो हमारा मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 30 का था मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडीज? तो जो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वो हमारा न्यूरॉन होता है। और पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ग्रेन्यूल होती है। क्या होती है? ग्रेन्यूल। फिर 31 में कहता पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी तो भोजन का नीड होता है सभी जगह, तो उनमें भोजन का परिवहन किससे होता है? तो फ्लोएम से होता है। और जाइलम से क्या होता है? तो जाइलम से जल का परिवहन होता है। किससे होता है? जल का परिवहन होता है। फिर 32 में कहता है युग्मज यानी जायगोट बनता है। कब बनता है जायगोट? जब निषेचन की क्रिया होता है उसके पश्चात जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 33 में कहता है मानव में लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? मानव में लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो जो एंजाइम निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम निकलता है लार ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 34 में कहता है पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? वैसा कौन से हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि करवाते हैं? तो जो ऑक्सिन हार्मोन हमारा होता है वो पौधों में वृद्धि करवाते हैं। फिर 35 कहता है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जो मानव शरीर का तापमान होता है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री। फिर कहता है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? जो पाचन एंजाइम पेप्सिन है वो कहाँ सक्रिय होते हैं? तो अमाशय में सक्रिय होते हैं। कहाँ होते हैं? अमाशय में सक्रिय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। कहता कौन सा अंग CO2 का निष्कासन करता है? ऐसा कौन से पार्ट है हमारे बॉडी में जो CO2 का निष्कासन करते हैं? तो CO2 का निष्कासन कौन करते हैं? लंग्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और जिसका था जीन किस पर स्थित होते हैं? जीन किस पर स्थित होते हैं? तो जो हमारा जीन होता है वो राइबोसोम पे स्थित होता है। किस पे होता है? राइबोसोम पे।
फिर 39 का था पौधों में श्वसन किस समय होता है। जो पेड़ पौधे उनमें श्वसन किस समय होता है, तो दिन और रात दोनों में होता है श्वसन क्रिया। अगर सिर्फ ब्रेथिंग पूछा जाए तो दिन में हो सकता है, लेकिन श्वसन क्रिया हमेशा होते रहता है, क्योंकि जब श्वसन नहीं होगा तो वो जीवित बच ही नहीं पाएगा कोई भी जीव। तो इसलिए पौधा में भी श्वसन दिन और रात दोनों टाइम होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 40 का था मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव में सबसे छोटी हड्डी होता है वो हमारा स्टेपिस होता है, जो कि कान में पाया जाता है। और पूछे सबसे बड़ा हड्डी, तो फीमर। फीमर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगा, सबसे बिग हड्डी हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा हड्डी हो जाएगा फीमर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 41 का था रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। जो रक्त का तरल भाग होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। फिर 42 का था कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है। वैसा कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए आवश्यक होते हैं, तो विटामिन ए होता है। ए से आंख और ए से विटामिन ए याद रखिएगा। तो विटामिन ए जो हमारा होता है आंखों के लिए आवश्यक होता है। फिर 43 का था मानव में सुनने का अंग कौन सा है। तो मानव में जो सुनने का अंग होता है वो हमारा क्या होता है, ईयर होता है, यानी आंख होता है। सॉरी, ईयर मतलब कान होता है। फिर 44 में कहता है माइटोसिस किस कोशिका में होता है। तो जो माइटोसिस होते हैं वो हमारे किस कोशिका में होते हैं, तो देह कोशिका में होते हैं। सीधी सी बात कहने का मतलब कि माइटोसिस जो होता है ना, वो जनन कोशिका छोड़ा के सभी जगह होते हैं। तो जनन कोशिका नहीं होगा, शुक्राणु भी एक जनन कोशिका के रूप में ही होता है, अंडाणु भी वही होता है, लेकिन देह कोशिका इसमें से अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 45 कहता है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 46 कहता है मानव में डब्ल्यू का मुख्य कार्य क्या है। जो डब्ल्यू होता है मानव, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका जो मुख्य कार्य होता है इम्यूनिटी होता है। क्या होता है, इम्यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा। जो डब्ल्यू का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा होता है। फिर 47 का था डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 48 का था पौधे में बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो पौधे में बीज बनने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो जो पौधे में बीज बनने की प्रक्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। 49 का था मानव में सामान्य नाड़ी दर कितना होता है। मानव में सामान्य नाड़ी दर कितना होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन का स्किप कर रहे हैं आप लोग, कमेंट में बताइएगा, आप लोगों के लिए HW रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 का था जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो हम पहले ही बताए थे कि जाइलम, जाइलम मतलब जल। तो इसका जो हो जाएगा जल ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।